हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विथ एआई में। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के एक टॉपिक पढ़ने वाले जिसका क्या नाम है लिंग यानी जेंडर पढ़ने वाले हैं हिंदी ग्रामर में, और इसके प्रकार और इसे लिंग कैसे पहचानते हैं सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिंग, सबसे पहले लिंग की परिभाषा देखते हैं कि संज्ञा सर्वनाम। अगर आप संज्ञा नहीं पढ़े तो वीडियो प्लेलिस्ट में है, देख लीजिए। सर्वनाम भी नहीं पढ़े तो प्लेलिस्ट में वीडियो है। संज्ञा सर्वनाम क्रिया भी पढ़ा दिया गया है, वीडियो देख लीजिएगा। संज्ञा सर्वनाम या क्रिया के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या भाव की जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। लिंग समझा। और ध्यान रखिए लिंग दो प्रकार का होता है। जैसे कि यहाँ पर अगर हिंदी में बात करें लिंग की तो दो होता है, अगर वही बात संस्कृत में करें तीन होता है, अगर अंग्रेजी में बात करें अंग्रेजी में चार होता है। समझ में आया? याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ से लिंग दो प्रकार का होता है हिंदी में। तो हम लोग यहाँ हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी में लिंग दो प्रकार, एगो पुल्लिंग एगो स्त्रीलिंग। क्या? पुल्लिंग एगो स्त्रीलिंग। पुल्लिंग मतलब पुरुष, स्त्री मतलब स्त्री। समझ आया? तो सबसे पहले हम लोग कुछ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग कैसे पहचानते हैं कि मान लीजिए अगर हम लोग लिखे राम तो ये पता चल रहा है कि क्या है? पुरुष है। क्या? पुरुष है। तो पुरुष किस में? पुल्लिंग में। पुरुष पुल्लिंग में। अगर वही हम का लिख दे सीता तो ये किस में जाएगा? स्त्रीलिंग, क्योंकि ये स्त्री है सीता। यहाँ तक समझ में आया? अगर हम लोग तो मान लीजिए ये तो हमारा क्या एक सजीव है, जिंदा आदमी है। तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग सिर्फ सजीवों में नहीं होता है, निर्जीव में भी होता है। यहाँ पर अगर हम लिख दें मकान तो मकान हमारा पुल्लिंग होता है। अगर मकान के जगह पर अगर हम लिख दें इमारत तो इमारत हमारा स्त्रीलिंग हुई। तो इसलिए क्या है? निर्जीव है। तो आप लोग इस बात को तो समझ गए होंगे कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग निर्जीव और सजीव दोनों में होता है। यहाँ पर देखिए सजीव और निर्जीव दोनों में ही होता है हमारा स्त्रीलिंग पुल्लिंग। ऐसे तो मान लीजिए सजीव के लिए पहचानना आसान है कि किसी व्यक्ति का नाम ले ले तो क्या हो जाएगा? पुरुष का नाम है तो पुल्लिंग हो जाएगा, स्त्री का नाम तो स्त्री नाम हो जाएगा। अगर मान लीजिए अगर हम यही अगर ऐसे ले ले और हम देखिए अगर हम यहाँ पर एगो हुई लिखते हैं हुई, तो हुई हमारा एगो स्त्रीलिंग शब्द होता है। हुई स्त्रीलिंग शब्द होता है। यहाँ तक समझ में? हुई क्या होता है? स्त्रीलिंग शब्द होता है। अगर उसी तरह ऐसे तो पहचान में आ जाएगी, सजीव को पहचानने में आसानी है। अगर हम और कुछ नियम देखें निर्जीव के लिए तो जिसमें आकारांत अकारांत तत्सम शब्द पुल्लिंग होते हैं। क्या? आकारांत तत्सम शब्द पुल्लिंग होते हैं। आकारांत तत्सम शब्द पुल्लिंग होता है। आकारांत का है कि मतलब जिसमें एगो क्या मतलब इसमें एको को पाई नहीं होता है, नहीं ना होता है। डायरेक्टली अगर क लिखना है तो क लिख देंगे, इसमें एको को पाई ना होगा तब नहीं इसमें एगो पाई लिखेंगे। समझ में आया? तो उसी तरह इस तरह अकारांत में क्या हो जाएगा हमारे लिए? जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पर क्या लिखें चित्र, तो इसमें कहाँ एको को पाई है? ऐसे है ननु है नहीं है, तो हमारा क्या जाएगा? पुल्लिंग में। तत्सम शब्द अगर आप नहीं पढ़े तद्भव तत्सम तो वो भी प्लेलिस्ट में वीडियो है, जा करके देख सकते हैं। और उसके बाद हम वही लिख दे। अगर हम मित्र लिखे तो मित्र के लिए इसमें कौन पाई हुई है? और का मतलब यहाँ से ध्यान से देखिए कि इसमें एको को पाई कहीं कहीं दिया गया है। ऐसे मान लें अगर हम यहाँ पर और कोई शब्द देखें जैसे कि कर्म, इसमें कहीं पाई दिया गया नहीं दिया गया तो हमारा क्या हो जाएगा? पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। अकारांत, इसमें समझ में आ गया अकारांत कैसे पहचानेंगे। उसके बाद हम लोग इसमें जाएंगे आकारांत। हिंदी वाला है आकारांत, हिंदी वाला क्या? आकारांत। समझ? ई आकारांत हिंदी शब्द क्या होंगे?
पुल्लिंग होंगे। समझ में आया यहाँ तक? आकारांत पुल्लिंग होंगे कौन कौन? जैसे मान लीजिए अगर हम इसमें क्या लिख दें, अगर हम यहाँ पर चौमरा लिखे तो यहाँ पे आकार आया ना, यहाँ पे आकार है तो क्या हो जाएगी हमारे लिए? ये हिंदी शब्द है और ये हमारा संस्कृत शब्द था। तो हिंदी में जो भी शब्द इस तरह आएगा, आ लगा आएगा, वो क्या हो जाएगा? पुल्लिंग है। पुल्लिंग क्या होगा? अगर हम यहाँ पर लिख दें कपड़ा तो क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। और कौन शब्द है? हिंदी वाला। अगर वही हम लिखे वस्त्र तो भी क्या हो जाएगा? सॉरी, ऐसे लिखे वस्त्र तो भी पुल्लिंग हुआ, लेकिन ये कौन सा शब्द है? तो तत्सम शब्द है। तो इसलिए अगर जैसे हम लोग यहाँ पर लिख दे आओ तो ये भी क्या हो जाएगा? पुल्लिंग ही होगा, हमारा पुल्लिंग होगा। तो आप लोग पुल्लिंग समझ में आ गया होगा कैसे पहचानना है पुल्लिंग। तो अब हम लोग क्या देख ले? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग क्या? स्त्रीलिंग देख ले। स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग देख लेते हैं। मान लीजिए कि अभी बताया ना कि अगर सीता लिखेगा, सजीव लिखेंगे तो आसानी से पहचान में आ जाएगा। सजीव के लिए क्या हो जाएगा? आसानी से आदमी को पहचान में आ जाएगा कि क्या लिखा गया है किसी को भी। तो स्त्रीलिंग में अगर निर्जीव शब्द होगा तो आकारांत, ये देखिए ये शब्द जितना भी शब्द है, ये जितना भी शब्द है ये क्या होगा? तत्सम में जाएगा। तत्सम में जाएगा। तो आकारांत क्या? आकारांत। यहाँ पर देखिए ये तत्सम था लेकिन अ था, यहाँ तत्सम है लेकिन आ है। तो आकारांत जितना भी तत्सम शब्द होगा क्या हो जाएगा हमारे लिए? स्त्रीलिंग होगा। स्त्रीलिंग। यहाँ तक समझ में आया आपको? मान लीजिए अगर हम यहाँ पर लिख दे दया, तो दया हमारा क्या है? एक तत्सम शब्द है, यानी संस्कृत का शब्द है। और यहाँ पर आ आया है तो आ गया हमारे लिए। क्या आ गया? जैसे मान लीजिए कृपा बोले, कृपा बोले तो इसमें आया है, लेकिन ये कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है। तो हमारा इसमें इसमें आएगा। इसमें तो इसमें आएगा तो कौन सा शब्द होगा? स्त्रीलिंग होगा। समझ में आया? स्त्रीलिंग। एक और बात बता दें कि लिंग का नियम पढ़ने से उतना फायदा होगा कि नहीं होगा, लेकिन लिंग पहचानने का एक ट्रिक है कि आप किसी भी शब्द को क्या कीजिए? वाक्य में बनाकर देखिए। वाक्य बनाकर ये देखिए। जैसे मान लीजिए ये क्या होगा? तुम दया। मान लीजिए अगर हम कृपा से कोई शब्द बनाए तो क्या होगा? कृपा। मान लीजिए कोई को इससे क्या शब्द बना दे? कृपा। और सा शब्द देखिए जैसे इक्रांत। समझा क्या? इक्रांत कहने का मतलब है इस और सही का मतलब क्या होता है? इधर से हैंगा घुमा रहना चाहिए, इधर से क्या होना चाहिए? इधर से हैंगा घुमा रहना चाहिए, तब ना होता है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा हमारे लिए? पूर्णिमा। किधर से घुमा है? यहाँ पर इधर से घुमा है, तो इसलिए कौन सा स्त्रीलिंग हो जाएगा? तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द जैसे लिख दे निराशा। तो क्या हो जाएगा? यो इसमें जाएगा तो क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। उसके बाद देखा बड़ी वाला इक्रांत, मतलब इधर से होगा ना? इधर से क्या? इधर से होगा। मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं कुंडली, इधर से आया, यहाँ पर इधर से उल्टा, इधर से तो क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। यहाँ तक समझ में आया? स्त्रीलिंग। उसके बाद लिखे यहाँ पर मंडली। मान लीजिए कुल मिलाकर यही हम लोग कह सकते हैं कि जो शब्द के इधर से आए या फिर इधर से आए
या फिर आ लगा हो, अगर वो तत्सम शब्द है तो क्या कहेंगे? स्त्रीलिंग। तत्सम शब्द है तो क्या कहेंगे? स्त्रीलिंग। और यहाँ पर बड़ा ऊ, तो बड़ा ऊ का मात्रा कैसे होता है? इधर से होता है ना। तो जब बड़ा ऊ का मात्रा इधर से होता है तो इधर से मान लीजिए अगर हम कोई शब्द लिखते हैं, किधर से? इधर से घुमा के कोई शब्द लिखते हैं, या फिर कुल इस समझिए बात को कि इसमें इधर से भी अगर कोई शब्द आ रहा है लिखा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर हम लिख दें यहाँ पर वस्तु, वस्तु क्या? वस्तु लिख दे, क्या? वस्तु लिख दे तो कौन सा शब्द? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा, समझ में आ रहा है? स्त्रीलिंग। मृत्यु लिख दे, मृत्यु, तो ये भी का स्त्रीलिंग हो जाएगा हमारा। क्या? स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर हम वाक्य बनाए तो क्या होगा इससे कि मृत्यु आती है, मृत्यु आती है, तो क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। इसमें कि मृत्यु आता है, कभी मृत्यु आती है, समझ में आ गया? कभी भी क्या होगा? मृत्यु आती है। तो क्या आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग कैसे पहचानते हैं? आप लोग बस थोड़ा बहुत नियम जान लेते हैं तो हो जाता है कुल मिलाकर। उसके बाद आपको कोई भी शब्द भेटा है, उसके बाद उसको क्या बना लेना है? इसको वाक्य बना लेना है। तो वाक्य जिस तरह के बनेगा, अगर स्त्रीलिंग में वाक्य बन रहा है तो स्त्री कहेंगे, और पुल्लिंग में बन रहा है तो उसे क्या? पुल्लिंग कहेंगे। जैसे मान लीजिए अगर हम लिख लें यहाँ पर यात्रा लिखे तो यात्रा से क्या बनेगा हमारा? यात्री, यात्रीगण। मान लीजिए अगर हम यात्रीगण बना दें तो यात्रीगण यहाँ का आ रहा है, त्री से लग रहा है कि हाँ स्त्रीलिंग होगा तो स्त्रीलिंग हो गया, होगी। इस तरह कोई भी शब्द भेटा है, क्या करना है? उसे वाक्य में कन्वर्ट करना है। लेकिन कभी कभी वाक्य से भी नहीं पता चलता है तो नियम से पता चल जाएगा, याद रखिएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।